IBN 7 हौसला है। आज बाल दिवस है और बाल दिवस के इस मौके पर बहुत जरूरी है कि हम एक खास बुलेटिन बच्चों से ही आपके लिए लेकर आए। आज दिन भर में बहुत सी ऐसी खबरें आपने IBN 7 पर देखी, बहुत से ऐसे अद्भुत बच्चे देखे, होनहार बच्चे देखे जिन्होंने अपनी प्रतिभा में नाम कमा रखा है। आज उनमें से दो बच्चे हमारे साथ हैं, श्लोका और सम्यक। श्लोका, सम्यक, बाल दिवस के मौके पर अब ये मौका आपके पास है। IBN 7 ये फोरम आपको दे रहा है। आप इस बुलेटिन को आगे निकालिए, आधे घंटे तक तमाम खबरें बताइए। मुझे आज यहीं पर इजाजत दीजिए, मैं आप यहीं से विदा होना चाहूंगा। श्लोका, सम्यक आपके साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू। नमस्ते, मैं हूँ सुपर किड श्लोका। मैं अभी बच्ची हूँ, मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी मन की आंखों से रंग पहचान लेती हूँ और देख भी सकती हूँ। मैं आज IBN 7 के लिए एंकरिंग कर रही हूँ ताकि मेरे जैसे बच्चों को आगे बढ़ने में हौसला मिले। चलो आज हम जाते हैं हैदराबाद। वहाँ पे भी एक सुपर किड है जिसका नाम है राघव। राघव ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुका है। राघव शतरंज में भी मास्टर है। राघव के इस हुनर को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। शतरंज के खेल को दिमागी कसरत वाला खेल माना जाता है, लेकिन राघव बंद आंखों से शतरंज खेलता है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी आंखें खोलकर भी उसके आगे टिक नहीं पाते। राघव के घर वालों का दावा है कि वो इकलौता ऐसा शख्स है जो बंद आंखों से शतरंज खेलता है। अपनी इस अद्भुत प्रतिभा के दम पर राघव ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने नाम 5 रिकॉर्ड दर्ज करा रखे हैं। I got the idea from Mahabharata, Divya Drishti. I explained him how Dhritarashtra seen and how Sri Krishna Bhagavan given him the Divya Drishti idea. सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं, राघव बैकवर्ड शतरंज में भी माहिर है। यानी खेल में क्या चाल चली गई उसे वो अंत से लेकर शुरुआत तक बता सकता है। राघव बड़ा होकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है। I'm actually now a professional chess player and my aim is to become a chess world champion. So I have created records and I want to create more records in professional chess. राघव के बनाए रिकॉर्डों की लिस्ट लंबी है। सिर्फ शतरंज ही नहीं, शब्दों के साथ भी राघव अपना हुनर दिखाता है। शब्दों को बैकवर्ड बोलने का हुनर दिखाते हुए राघव ने महज 6 साल की उम्र में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया था। राघव ने 2 मिनट 40 सेकंड में 50 शब्दों के उल्टे अक्षर एकदम सही बताए थे। राघव की खूबी सिर्फ चेस में ही नहीं है, बल्कि वो कोई भी वर्ड को भी रिवर्स स्पेल कर सकता है। खुद ही देखते हैं। राघव कुछ वर्ड्स में आपको दूंगी, ठीक है, तो आप रिवर्स स्पेल करिएगा उन्हें। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, LANOITANRETNI, इंटरनेशनल। इंडियन, इंडियन, NAIDNI, इंडियन। ब्लाइंडफोल्डेड, blindfolded, BEDLOFDNILB, blindfolded। साइकेट्रिस्ट, psychiatrist, TSIRTAISCYST, आई एम अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, I am a Guinness World Record holder। REDLOHDROCER DLROWSSENIUGAMAI, I am a Guinness World Record holder। बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स नहीं, अगर पूरा एक सेंटेंस भी दिया जाए उसको भी रिवर्स में स्पेल आउट कर देते हैं राघव, जो बहुत ही यूनिक एक खूबी है और इसलिए हमने राघव को बनाया है वंडर किड। वंडर किड राघव के किसी भी रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। फिलहाल राघव दुनिया का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने के सपने को पूरा करने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। साक्षी खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हैदराबाद, IBN 7। आज बच्चों का दिन है, खासकर ऐसे बच्चों का दिन है जिसने देश के लिए एक दिशा दिखाई है। वैसा ही एक मामला बिहार का है।
बिहार में एक बच्चे ने ट्रैफिक समस्या का समाधान दिया है और उन्होंने सुझाव दिया है कि रेड, येलो और ग्रीन लाइट के अलावा भी एक ब्लू लाइट जोड़ दी जाए। मुमकिन है कुछ सालों के बाद चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल में 3 के बजाय 4 रंग की लाइटें नजर आएं। चौथी लाइट नीले रंग की होगी, जो ये बताएगी कि आगे रास्ते में जाम है और अगर हो सके तो आप दूसरे रास्ते से जाइए। ये सुझाव है कटिहार के रामकृष्ण मिशन में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र आदर्श बर्णवाल का। आदर्श का कहना है कि ये विचार उसके जहन में तब आया जब उसकी आंखों के सामने सड़क हादसे में जख्मी एक शख्स की मौत हो गई, क्योंकि रास्ते में जाम की वजह से उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों ना इसमें एक और लाइट जोड़ा जाए, क्यों ना इसमें एक एडिशन किया जाए, एक चौथा लाइट का प्रावधान दिया जाए जो ये इंडिकेट करे कि आगे ट्रैफिक जैम है और आप रूट चेंज कर सकते हो। आदर्श ने अपना ये सुझाव अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली ऑनलाइन परीक्षा इग्नाइट 2014 में रखे हैं। ये परीक्षा गुजरात की संस्था NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने आयोजित करवाई थी। इस परीक्षा में 27,000 से ज्यादा छात्रों ने अपने सुझाव भेजे थे, जिसमें से सिर्फ 28 छात्रों के सुझाव को चुना गया है। इन छात्रों को 19 नवंबर को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सम्मानित करेंगे। एक और दूसरा एक सिग्नल होने से आदमी लोग का परेशानी कम होगा, तो उसका ऊपर वो कंसेप्ट जो दिए हैं वो बहुत क्लियर है। NIF का कहना है कि वो आदर्श समेत तमाम छात्रों के सुझाव को सरकार के सामने रखेगी और अगर सरकार को लगता है कि बच्चों के सुझाव बेहतर बदलाव लाने में कारगर साबित होंगे तो उन्हें इस्तेमाल में भी ला सकती है। कटिहार से ETV संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। मैं हूँ श्लोका, मेरे साथ आपने देखी बाल दिवस पर 3 कहानियाँ। अभी IBN 7 के लिए एंकरिंग करेंगे दिल्ली में मौजूद सम्यंक। टॉस टू यू सम्यंक। थैंक यू श्लोका। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सम्यक। मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं भी आँख पर पट्टी बांधकर मन की आंखों से इस दुनिया को देखने की कोशिश करता हूँ। आज बाल दिवस पर IBN 7 पर ये स्पेशल प्रोग्राम में अब बच्चों के हुनर की खबर। अगर आप इंटरनेट सर्च इंजन गूगल देखें तो उसमें आज बच्चों की बनाई ड्राइंग्स नजर आ रही हैं। गूगल पिछले 6 सालों से यही कर रहा है और इस बार गूगल का डूडल बनाया गया है। पुणे के एक छात्र ने, क्या आप जानते हैं, इस ड्राइंग को 10 लाख ड्राइंग्स में से चुना गया है। बाल दिवस के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने इस रंग बिरंगे स्केच को डूडल बनाया है। इस डूडल की थीम असम के जंगलों पर आधारित है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क का गैंडा है। असम के मशहूर चाय बागान हैं, साथ ही पारंपरिक बिहू डांस भी नजर आता है। इस डूडल को डिजाइन किया है पुणे की रहने वाली 15 साल की छात्रा वैदेही रेड्डी ने। इस डूडल के चुने जाने के साथ ही वैदेही ने 6ठी डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता जीत ली है। मैंने पूरे 3 दिन लगाए थे इन कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन एंड द ड्राइंग एक्चुअल वाली, तो मुझे मालूम था कि टॉप 12 तो आ ही जाएगा। माई एम वॉज नॉट टू विन द कॉम्पिटिशन, माई एम वॉज टू बी कॉल्ड टू दिल्ली। डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता की शुरुआत 2009 में हुई थी। ये प्रतियोगिता 1ली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है। इस साल इस प्रतियोगिता के लिए गूगल के पास 1700 स्कूलों से 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए। इस साल की थीम थी अ प्लेस इन इंडिया आई विश टू विजिट। 2011 में अपनी फैमिली के साथ असम गई थी घूमने। तब मैंने वो जगह देखी थी। इट वाज वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। ट्रीज वहाँ पे देखे थे जो मैंने कहीं और पे नहीं देखे थे, and lots of bamboos also I noticed there, so that's why I really liked Assam. वैदेही ने अपने गूगल डूडल का नाम नेचुरल एंड कल्चरल पैराडाइज असम रखा है। ये डूडल बाल दिवस के दिन पूरे 24 घंटे तक गूगल के सर्च इंजन पर दिखता रहेगा। पुणे में चंद्रकांत के साथ त्रिदीप मंडल, गुवाहाटी, IBN 7।
चिल्ड्रंस डे के लिए बच्चे खुश होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन इस देश में हजारों ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने घर से दूर अनजान दुनिया में रहने को मजबूर हैं। ये बच्चे गायब हैं। चलते हैं मुंबई, जहाँ हर दिन 12 बच्चे गायब हो जाते हैं। उन 12 बच्चों में 4 लड़कियां होती हैं। उस शहर में 5 सालों में 3000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। ना जाने कितने बच्चे भिखारी बना दिए गए हैं, कितने कहीं और भेज दिए गए हैं। कितने हैं इन गायब बच्चों और उनकी तलाश पर ये स्पेशल रिपोर्ट। हर साल जब भी बाल दिवस आता है, बच्चों के कल्याण की बातें और भाषणबाजी होती है। लेकिन क्या आपने अपने आसपास मैले कपड़ों में भीख मांगने वाले बच्चों को कभी गौर से देखा है? चंद लम्हे रुककर उनके बारे में सोचा है? ये बच्चे कौन हैं? कहां से आते हैं? इनके साथ दिखने वाले लोग कौन होते हैं? मुमकिन है बहुत से बच्चे गरीबी की वजह से परिवार के दबाव में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू दिल दहला देने वाला है। चंद पैसों की लालच में मम्मी पापा से उनके जिगर का टुकड़ा छीन लेते हैं भिखारी गैंग। अगवा बच्चों पर जुल्म कर जबरदस्ती मंगवाई जाती है भीख। मानव तस्कर गैंग लड़कियों को अगवा कर देह के व्यापार में धकेल देते हैं। पुलिस के मुताबिक मुंबई में पिछले 5 साल में 30,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए। गायब बच्चों में 3,000 से ज्यादा आज भी लापता है। हालांकि अब इन 3,000 से ज्यादा बच्चों को खोजने के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। राकेश मरे सर ने सभी पुलिस को एक निर्देश दिए कि उनके पुलिस के हर पुलिस के लेवल पे एक टीम, अलग से टीम बनाई जाए, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, 3 से 4 पुलिसकर्मी होंगे और एक केवल मिसिंग जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको ढूंढने का ही काम करेंगे। और सीपी साहब खुद इसका 1 महीने में एक बार आढ़ावा लेने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने लापता बच्चों की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाई है। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए नकद इनाम भी रखा गया है। सवाल ये है कि क्या इससे तस्वीर बदल जाएगी? दरअसल इसी साल जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 तक मुंबई में 2000 से ज्यादा बच्चे लापता हो चुके हैं। इनमें से 770 लड़के हैं, जिनमें से 215 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गायब हुई 1340 लड़कियों में से 300 से ज्यादा आज भी लापता है। यानी 500 से ज्यादा बच्चों का आज भी कुछ अता पता नहीं चला। हालांकि गुमशुदा बच्चों की तलाश में मुंबई से ही नहीं, समूचे देश में विशेष अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। 50 से ऊपर फीसदी बच्चे जो घर से लापता होते हैं, वो हमने देखा है कि रेलवे के माध्यम से वो पहुंच जाते हैं किसी और शहर में। तो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद द रेलवे मिनिस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू वर्क विद एनजीओज। आमतौर पर बच्चा चुराने वाले गिरोह रेलवे के जरिए बच्चों को एक जगह से गायब कर दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लिहाजा रेल मंत्रालय को भी बच्चों की तलाश के अभियान से जोड़ने की तैयारी है। लेकिन हर साल गायब होते बच्चों की बढ़ती तादाद सवाल उठाती है कि क्या बाल दिवस पर ऐसे अभियानों का ऐलान रस्मी रवायत भर है? विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। लेकिन हम बच्चे ही शायद देश और दुनिया को नई राह दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में सुरभि का हौसला देखने लायक है। सिर्फ 3.5 साल की सुरभि के दोनों हाथ में सिर्फ एक उंगली है, लेकिन उसका इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ा। बाल दिवस के मौके पर IBN 7 करता है सुरभि को सलाम। पूरे देश की तरह खंडवा के इस स्कूल में भी बाल दिवस मनाया गया। सभी बच्चों में उल्लास है, उमंग है और उन सबके बीच बैठी है नर्सरी में पढ़ने वाली सुरभि। जन्म से ही सुरभि के दोनों हाथों में सिर्फ 2 उंगलियां हैं और दोनों पैरों में सिर्फ 4। स्कूल में दाखिला देते वक्त टीचरों के सामने सवाल था कि वो ऐसे कैसे पढ़ पाएगी या लिख पाएगी, लेकिन सुरभि के हौसले ने उन्हें हरा दिया। वो न सिर्फ लिख लेती है बल्कि अच्छी ड्राइंग भी बना लेती है। ऐसे बच्चे टैलेंटेड निकलते हैं, इसलिए मैंने उनको भर्ती किया है कि आगे कुछ ना कुछ तो, नहीं तो फिर हर व्यक्ति छोड़ देगा। मीठी मुस्कान वाली सुरभि को मेहंदी और रंगोली बनाने का भी शौक है।
हमारे कैमरे के सामने उसने बिना किसी मदद के पैरों में मोजा पहनकर भी दिखाया। सुरभि बिना किसी मदद के अपने ही हाथों से खाना भी खाती है। वो आज 3.5 साल की हो गई है और वो हर काम में एक्सपर्ट है। उसको हम खाना भी खिलाने की बोलते हैं तो वो खुद बोलती है कि मैं खाना अपने हाथों से खाऊंगी। सुरभि के घर वालों ने उसके इलाज के लिए कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए। घर वालों का कहना है कि उसे ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उन्हें अभी 7 साल और इंतजार करना होगा। अनंत महेश्वरी, खंडवा, IBN 7।